बालाघाट जिले की जनता से सांसद ने किया झूठा वादा। 2 माह से इतवारी बालाघाट ट्रेन का इंतजार कर रही जनता। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। वह बीते कुछ महीनों से लगातार बालाघाट जिले की अलग अलग तहसीलों में पार्टी के कार्यक्रमों के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच बालाघाट जिले की जनता सांसद से सवाल कर रही है कि महोदय इतने दिनों से कहां गए थे। दरअसल बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने सांसद बनने के बाद तमाम मौकों पर बालाघाट जिले की जनता को ठगने का काम किया है। खासतौर से रेलवे से जुड़े विषयों पर बालाघाट जिले की जनता सांसद से ठगा हुआ महसूस कर रही है। बात फिर चाहे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बालाघाट स्टेशन के बजट की हो या फिर नई रेलों के परिचालन की, सांसद ने बालाघाट जिले के लिए सिवनी जिले की अपेक्षा महज खानापूर्ति भर का काम किया है, जिस कारण जनता उनसे खासी नाराज है। बता दें कि प्रधानमंत्री कल अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 554 पुनर्विकास रेलवे स्टेशनों के अलावा 1500 से अधिक अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का वर्चुअली शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। बालाघाट रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है। रविवार को सांसद ने बालाघाट स्टेशन का निरीक्षण किया। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अब तक बालाघाट रेलवे स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। इस बीच इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हस्ते होने वाला है। यह बेहद ही हास्यास्पद है क्योंकि बालाघाट स्टेशन में शुरू से ही कच्छप गति से कार्य चला है। सूत्र बताते हैं कि सांसद ने रेल अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्य में प्रगति लाने के लिए कभी दबाव नहीं बनाया, जिस कारण आज अधूरे कार्य का उद्घाटन होगा। ज्ञात रहे कि अमृत भारत स्टेशन के तहत बालाघाट स्टेशन को केवल 7 करोड़ रुपए का बजट मिला, जबकि अभी हाल ही में बनकर तैयार हुए सिवनी स्टेशन को करीब 2 गुना यानी कि 13 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिला है। सिवनी स्टेशन को 2 गुना राशि दिलवाने में निश्चित तौर पर सांसद की बड़ी भूमिका होगी, किंतु बालाघाट और सिवनी स्टेशन को मिलने वाले बजट में बड़ी राशि का अंतर इस बात को दर्शाता है कि बालाघाट जंक्शन स्टेशन होने के बावजूद सांसद की भेदभाव की राजनीति के चलते उपेक्षा का शिकार हो गया। अगर सांसद इस बात से इनकार करते हैं तो वह बताएं कि उन्होंने सिवनी और बालाघाट के बजट में 2 गुना अंतर देखने के बाद रेल अधिकारियों से क्या पत्र व्यवहार किया है। गौरतलब हो कि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने 2 माह पहले सोशल मीडिया पर ट्रेन के रूट परिवर्तन पर जनता से जमकर श्रेय लूटने का काम किया। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया था कि ट्रेन संख्या 08714 08715 इतवारी बालाघाट मेमू प्रतिदिन व्याया तुमसर रोड तिरोड़ी कटंगी वारासिवनी के संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है। अतिशीघ्र सुविधा अनुसार तिथि पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सांसद के इस पोस्ट के बाद तो मानो जिले की जनता में खुशी की लहर ही दौड़ पड़ी थी। भाजपा के तमाम छोटे और बड़े पदाधिकारी इसे सांसद की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे। वहीं सांसद भी इसमें पीछे नहीं थे। वह बता रहे थे कि उनके कार्यकाल में यह बालाघाट जिले को सबसे बड़ी सौगात है। लेकिन आपको बता दें कि इस ट्रेन का परिचालन भी आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करने वाले सांसद और उनकी पार्टी के तमाम नेता इस विषय पर अब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक बार भी रेलवे स्टेशन कटंगी का निरीक्षण नहीं किया। उन्होंने कटंगी स्टेशन पहुंचकर कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि स्टेशन में यात्रियों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और स्टेशन में किन मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कचरा जलाने लगाई आग। सुकली में करीब 2 एकड़ में जली गन्ने की फसल। पीड़ित किसानों ने थाने पहुंचकर की शिकायत। मुआवजा प्रदान कराने की प्रशासन से रखी मांग। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकली में ठेके पर लिए गन्ने के खेत में कचरा जलाने के लिए एक किसान के द्वारा लगाई गई आग से गांव के ही 4 अन्य किसानों के खेतों में करीब 2 एकड़ भूमि में लगी गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। आग लगाने वाले किसान के खिलाफ रविवार को पीड़ित किसानों ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं किसानों ने प्रशासन से मुआवजा प्रदान करवाने की मांग रखी। आगजनी की घटना शुक्रवार करीब 2 बजे के आसपास की है। पीड़ित किसान कुंजीलाल गोपाले, विनोद गोपाले, आदित्य गोपाले और चेतन गोपाले ने बताया कि किशनलाल गोपाले ने अपने खेत में कचरा जलाने के लिए आग लगाई थी। उसे ऐसा करने से रोका गया था क्योंकि आसपास के गन्ने के खेत थे।
लेकिन किशनलाल ने खेत पड़ोसियों की एक भी बात नहीं मानी और आग लगा दी। गर्मी और हवा की वजह से आग जल्द ही पड़ोस के गन्ने के खेतों में लग गई। किसानों ने बताया कि खेतों में लगी आग पर काबू पाने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास विफल साबित हुए और चंद मिनटों में ही करीब 2 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जल गई। इस घटना के बाद किशनलाल ने पीड़ित किसानों को नुकसानी भरकर देने की बात कही थी, लेकिन घटना के 2 दिन बाद वह पलट गया। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद कुंजीलाल गोपाल है क्या हुआ है? सर। गन्नाबाड़ी में आग लगा दी है। जैसे गन्नाबाड़ी उन लोगों ने बोले थे, दोपहर में करीबन 2 बजे का टाइम था। गन्नाबाड़ी में आग लगा बोले, लेकिन नहीं लगाना चाहिए, फिर भी उनने आग लगा दी और पूरी गन्नाबाड़ी को आग लग गई। अच्छा, करीबन 2 एकड़ के आसपास है, पूरी गन्नाबाड़ी में आग लग गई और उसका मुआवजा चाहिए। कितने लोगों की गन्नाबाड़ी 4 जलाई? लोगों को। कौन कौन है, नाम उनका? कुंजीलाल जी गोपाल है, विनोद गोपाल है, आदित्य गोपाल है और चेतन गोपाल है। जिसने जलाया उसका नाम क्या है? किशनलाल गोपाल है। कहाँ रहता है? शुक्ली। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी कटंगी में चुनावी कार्यालय का किया शुभारंभ। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके चलते पार्टी ने कटंगी विधानसभा में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है। विधायक गौरव सिंह पारदी के चुनावी कार्यालय को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के कार्यालय के तौर पर शुरू किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, विधायक गौरव सिंह पारदी, जिला पदाधिकारी महेंद्र सुराना, शैलेंद्र सेठी ने रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। लोकसभा चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं। भारी बहुमत के साथ देश में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समर्पण भाव से काम करना होगा। पूर्व राज्य मंत्री जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हम सभी को मिलकर तीसरी बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री ने यही लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि बालाघाट लोकसभा में कटंगी तहसील मुख्यालय में जिले का पहला लोकसभा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। विधानसभा चुनाव में कटंगी विधानसभा में भाजपा को लगभग 85,000 मत प्राप्त हुए थे। भाजपा के उम्मीदवार गौरव सिंह पारदी 22,000 से अधिक मतों से विजयी हुए। अब लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार को 85,000 से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जिताने के लिए हम सभी कार्यकर्ता को मिलकर तैयारी करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचानी है। इस बार भाजपा का एनडीए गठबंधन पूरे देश में 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीत कर आएगी। हम सभी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मजबूत देश के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चुनकर भेजने के लिए आगामी 100 दिन तक पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य करना होगा। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए फिर एक बार मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। मुख्यालय का मामला है तो हमारे चौक से जी इसके प्रभारी बनाएंगे। ये कार्यालय कितने बजे तक खुली रहेगी उसकी जानकारी देंगे और इस कार्यालय में आएंगे तो पानी है, चाय है, ये सब चीजें पिलाने की पड़ेगी। कार्यालय ऐसे नहीं कि खोल के बंद करके तो नियमित कभी आप आना कोई काम है और मजेदार वाला बात है। लेकिन अब कोई भी कार्यक्रम प्रवास चालू रहेगा तो अब जो भी सूचना आएगी या किसी को भी हमें मान लो नागपुर से कोई पदाधिकारी कार्यक्रम को लेकर बालाघाट आए और बाय रूट यहाँ आ रहे होंगे, हो सकता है बीच में उनको रुकना है, चाय पीना है तो कार्यालय विधानसभा के जाएंगे। इसलिए हमारे को जानकारी देनी पड़ेगी। हमारे पास नंबर भी आएगा, मुकेश जी हमको नंबर देंगे, विधायक जी हमको नंबर देंगे क्योंकि इस रूट से ज्यादा हमारा आना जाना होगा। इसलिए इस दृष्टि से भी हम लोगों को अपने परिवार में भी इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि किस परिवार का मकान मेन रोड पे है। पता चल रहा है उधर आना है, उनको फ्रेश होना है, चाय पीना है, कुछ गेस्ट हाउस का उनको मिलना नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। तो अपने ही परिवार के बीच में उनको रुकवाने का भी काम करना चाहिए। किसी का हो सकता है किसी को भोजन के लिए भी बोलना चाहिए कि भैया 10 लोग 5 लोग आ रहे थोड़ा भोजन करा दो, क्योंकि ये पार्टी वही पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, परिवार के साथ में काम करने वाली पार्टी है। इसलिए ये भी ध्यान में हम सब लोगों को रहने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज्यादा इस विषय पर आप सबसे नहीं कहूँगा क्योंकि आपने 22,000 लगभग 22,000 वोटों से जीते हो। आपने
86,000 वोट लिए हो, लेकिन जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि अपन को ये ध्यान में रहे, अपन ले तो लिए लेकिन फिर से उसको कैसे लेना, फिर से कैसे बढ़ाना। नहीं तो हमारे दिमाग में आ जाएगा मोदी जी तो जीत जाएंगे ना। देखो कभी कभी अपनी नुकसान करते तो आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री एक और है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री जब बने तब क्या थे वो सांसद थे, आपको याद होगा। तो सांसद से इस्तीफा दिए उन्होंने, फिर सांसद का चुनाव हुआ तो सबको लगा मोदी योगी जी को हरा सकता है, लेकिन आपको पता है चुनाव हुआ, अपने कार्यकर्ता घर में रहे, बोले योगी जी को कौन जिता रहा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में जाके काम कर दिए, चुनाव कौन जीता। जब योगी जी जैसे व्यक्ति की सीट आ सकते जो अपन भी अगर गलत कहीं भी दिए तो क्या होगा अपना